हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 12th जो है उसका मैथ्स का पेपर है। तो ये क्लास 12th का मैथ्स का लास्ट पेपर पेंडिंग है जो कि 1 अप्रैल को है। तो उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो ओरली ऐसे आपको बता रही हूँ। जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप सो कि आगे भी आपको ये हेल्पफुल करेगा या और भी इसके रिलेटेड, जैसे अभी एंट्रेंस है ये न्यू बच्चों का है तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी जो फर्स्ट ईयर का एंट्रेंस है। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है काफ़ी बच्चों के लिए बड़ा ज़्यादा हेडेक है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे या कौन से क्वेश्चन करें कौन से नहीं करें। एट द लास्ट टाइम में तो 2-3 छुट्टियों में तो चैप्टर्स पूरे सॉल्व भी नहीं किए जा सकते। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चा स्किप ना करके जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो मैंने येलो से अंडरलाइन किए हैं, कोशिश करो कि उन चैप्टर्स को पूरा सॉल्व करके जाओ, ठीक है। तो अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो उसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ जो आप ध्यान से मेरी वीडियो को सुनिए और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। जो पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सका उतना शेयर करो ताकि और भी बच्चों का मैथ्स पास हो जाए। क्योंकि अगर एक बार मैथ्स फेल हो गया तो दोबारा हिम्मत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन और फंक्शन में दोनों में से एक चीज़ कर लो, चाहे रिलेशन को पढ़ लो अच्छे से चाहे फंक्शन को पढ़ लो अगर किसी बच्चे के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। फंक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, फंक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको कोई आता फंक्शन का तो उसमें 1 1 ऑन 2, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालने आनी चाहिए आपको। अगर आप दो भी निकाल के आओगे, थोड़ा सा उसका मेथड देख लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर इस पे रिलेशन और फंक्शन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में इसका क्वेश्चन नहीं आता आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये कर लो तो बहुत हद तक आपके 5-6 नंबर मतलब बन जाएंगे। अगर आपको एक, पहले तो आप पासिंग का करो ना कि पासिंग हमारा हो जाए। तो पासिंग के लिए सेकंड चैप्टर रट्टा मार लो, जैसे मर्ज़ी करना है। किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहे, फॉर्मूले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है बच्चे को नहीं समझ आता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो सेकंड चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इतनी नहीं है जितनी सेकंड है। सेकंड लेंथी है बट इसकी इम्पोर्टेंट है। अगर सेकंड एक्सरसाइज पढ़ लोगे सेकंड चैप्टर की तो मतलब इसमें से क्वेश्चन निकलेगा। मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट इजी है। इन दोनों में से अगर आपको लगता है तो मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लो। आई होप, मुझे लगता है बच्चों को मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आती होगी। और डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे। जो थर्ड एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका क्वेश्चन आ जाता है, वो भी बचा देगी आपको। माइनर एंड उसके बाद है जो लास्ट वाले हैं जिसमें आप एक रूल लगाते हो, ठीक है, कॉलम टू कॉलम कर दो, रोज़ टू रोज़ कर दो, तो वो बच्चे के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। लेकिन एग्जाम्पल सारी निकाल के जाओ। जो मैट्रिक है, स्क्यूज मैट्रिक, ठीक है, उसमें से मैट्रिक का वो क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स से तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो मुझे पता बच्चे कर लेंगे। मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स की पहली 3-4 एक्सरसाइजें कर लो अच्छे से, क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ है, अगर आपकी किस्मत बहुत ही बुरी है तो क्वांटिटी का एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा देखने को। और जो डिफ्रेंशिएटेबिलिटी है वो तो आपने सारी पढ़ के जाना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अगर आती होगी तो इंटीग्रेशन कम भी आती होगी तो तुक्का लगा के कुछ हद तक आप कर लोगे। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आती होगी तो फिर इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल है। तो डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा ईजी है, तो डिफ्रेंशिएशन को ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाएगी। अगर इंटीग्रेशन ना भी आती होगी तो थोड़ा गैस कुछ लगा के कुछ स्टेप तक क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो पूरा पढ़ के जाए। मैं उसके लिए बता रही हूँ जिस बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है एट द लास्ट मोमेंट, वो कर नहीं पा रहा है। उसके बाद इंटेग्रल है, इसमें फॉर्मूले पढ़ लो। इंटीग्रेशन की फर्स्ट, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जिसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन को एक पुट कर लेंगे, जैसे हम tan इनवर्स x है तो हम उसमें tan इनवर्स को पुट कर लेंगे, और हो सकता है उसके डिवाइडेड बाय 1/x² हो, तो हम उसको tan इनवर्स को पुट करके वो चीज़। तो पहली 3 एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। आइलेट वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम इनवर्स लॉगरिथम किस इसको एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड लेते हैं, वो अच्छे से कर लेना। उसका क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आ जाइए नीचे 10th और 11, ये दो चैप्टर जो वेक्टर अलजेब्रा, इसकी डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सीधे सीधे आपसे निकल जाएंगे। पास होने के लिए वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पूरा निकाल के जाना, सेफ हो जाओगे, पास होना आसान हो जाएगा जिन बच्चों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देखो आपने 2 डायमेंशनल पढ़ी है एक्स एंड वाई, इसमें 3 आ जाएंगे, मतलब आपको एक्स वाई और जेड तीनों पढ़ना है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग है, अगर बच्चा को थोड़ा बहुत आता है वो करे, लेकिन जिस बच्चे के लिए बाकी चैप्टर भी नहीं हो रहे हैं तो वो इसको स्किप कर सकता है। ग्राफ थोड़ा बनाना, अगर किसी के पास कोई सॉल्व पेपर है मैथ्स का तो जो क्वेश्चन आया हुआ रिपीटेड उसको 1-2 देख लेना। प्रोबेबिलिटी पूरी पढ़ के जाओ, मेरी यही एडवाइस है, क्योंकि फ्री के नंबर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक डाई का क्वेश्चन आएगा, अगर सभी के पास सॉल्व है तो सॉल्व के क्वेश्चन सारे निकाल के जाओ प्रोबेबिलिटी के, डाई वाले क्वेश्चन। अगर आपकी बुक में एग्जाम्पल कहीं भी डाई का क्वेश्चन मिलता है करके जाओ। रेड बॉल ब्लैक बॉल्स, ठीक है, रैंडमली रिप्लेसमेंट होगा वो वाला क्वेश्चन। कार्ड्स, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स 52 होते हैं, वो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें कॉइन वाला चैप्टर, कॉइन का जो टॉपिक होगा उसको भी कर लेना। जैसे आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की टेल आएगी। अगर आप एट अ टाइम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हो, उस तरह के। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का भी क्वेश्चन आता है, उसका फॉर्मूला कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूनियन, जहाँ आपको प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, और आपको प्रोबेबिलिटी यूनियन निकालनी है, ठीक है। ये पक्का आता है क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जिसको भी अच्छी लगी मेरी वीडियो वो प्लीज़ जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो जाए, सभी बच्चे पास हो जाएं अच्छे नंबर लेके। मैं तो यही प्रे करती हूँ गॉड से, और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी बच्चों आपके लिए, ताकि आपको हेल्प हो सके स्टडी में। और जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करो। अगर आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मतलब मैं इसमें अपने चैनल में 8th से लेके 12th तक बच्चों जो भी जेके बोर्ड का है वो सारा डालती हूँ। क्योंकि जो बच्चे हैं अगर उनका ट्यूशन से आगे पीछे से नई चीज़ समझ आ रही है तो एट द लास्ट मोमेंट उनको थोड़ा समझ आ जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्लास बाई क्लास भी मैं चैप्टर को थोड़ा डिटेल में बताती रहूँगी, ताकि कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, ठीक है। तो अगर आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनको शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो सके अपने रिलेटिव में, क्लासमेट्स में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच।